तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है आज का ये प्रोग्राम चल रहा है। नमस्कार भैया जी, आज के कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खेलो इंडिया संवाद का कार्यक्रम अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित था। अभी हम लोग इस महाविद्यालय में एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं और यहाँ हमारे महाविद्यालय कैंपस में बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं। हमारे एनएसएस और हमारे स्काउट गाइड, अन्य जो हमारे यहाँ के छात्र छात्राएँ, सभी शिक्षक शिक्षाएँ, हमारे शहर के गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि हमारा जो बस्तर है सदियों से प्रकृति का एक हमारा गहरा संबंध आता रहा है, लेकिन समय के साथ जो आज पर्यावरण का एक बहुत बड़ा समस्या, प्रदूषण का समस्या बढ़ रहा है, तो इसलिए हम सबको लगाना चाहिए, नगरवासी ग्रामवासी, और हम पेड़ को लगाएं भी और सुरक्षित भी करें। और हमारे जो माँ पिताजी हमको जन्म दिया है, लेकिन ऑक्सीजन हवा हम इसी से लेने वाले हैं। तो ये मोदी जी ने एक संदेश दिया है और इसको देश के लोगों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने अपने घर, अपने अपने प्रतिष्ठान, अपने अपने गांव में पेड़ लगा रहे हैं और इसी प्रकार से हरियाली हमारा बस्तर बने रहे। भैया जी, बस्तर एक वनों के संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन आज भी जैसे आप बचेली में देखते हैं कि चित्रकूट में देखते हैं, जल जंगल जमीन के लिए लगातार लड़ाई चल रहा है। इसके बारे में क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, जल जंगल जमीन का लड़ाई हमको लड़ना है। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़ाई लड़ा, हमें भी लड़ना है। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक स्वरूप देके, जैसे नक्सलियों ने क्या बोला, जल जंगल जमीन का नारा दिया और यहाँ 4 दशक तक राज्य किया, लेकिन उसका कितना दुष्परिणाम हुआ वो भी तो हमको सोचना पड़ेगा। आज हमारे लोगों के लिए स्कूल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, रोड चाहिए, उसके लिए तो हमको करना है। लेकिन इसके साथ साथ हम व्यर्थ में हमारे पर्यावरण के साथ कोई किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसको सबको संवेदनशीलता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ये हम एक सवाल भैया, एक तरफ आप एक पेड़ माँ के नाम जो लगा रहे हो, आज के डेट में देखा जाए कि चित्रकूट में जो वहाँ के सरपंच जी है एक भूख हड़ताल में बैठे हैं उसी चीज़ के लिए, जल और जंगल और ज़मीन के लिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जल जंगल ज़मीन वहाँ बैठ के अनशन करने से नहीं होगा, उसको संरक्षण करने के लिए। भाई अभी जल जंगल ज़मीन का जो नक्सलियों ने भी किया, लेकिन कितना जल जंगल ज़मीन बचाया, ये प्रश्न है ना। जल जंगल ज़मीन के नाम पे हम लोग मीडिया में और सोशल मीडिया में आने के लिए करने से नहीं होगा। वास्तव में हमको किस तरीके से जल जंगल ज़मीन का संरक्षण करना है, कहाँ जल जंगल ज़मीन नुकसान का अतिक्रमण हो रहा है, रोक रहा है। जैसे आज पूरा जंगल में, अभी मैंने बात रखा, हम किसी भी चारों क्षेत्र में जाते हैं तो जंगल खेती के नाम से कट रहा है। तो ठीक है, हमारे आवश्यकता के अनुसार, हमको ज़रूरत के अनुसार उसको उपयोग करना है, लेकिन उसका मिसयूज भी जो कर रहे हैं, इसके विषय में हमको जन जागरूकता लाना पड़ेगा। या आंदोलन करने से या ये करने से नहीं होगा। हमारे पूर्वजों ने तो अंग्रेजों मुगलों ने लोहा लिया और बचा के रखा, तो अब हमको उसी तरीके से हमको आने वाला समय में हमारे जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारा सरकार, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारी प्रशासनिक तंत्र है, तो उसके साथ बैठ के बात करना पड़ेगा। ऐसा करने से लास्ट क्वेश्चन भी, आप एक पेड़ माँ के नाम तो लगा लिए, क्या सरकार इसको बचाने के लिए भी क्या मतलब कोशिश करेगी, ये थोड़ा बताएंगे? देखिए, एक पेड़ माँ के नाम इसीलिए रखा गया है, मोदी जी का विजन ही यही है कि वो माँ समझ के उसको रक्षा करें, उसका सुरक्षा करें। तो उसके से इसलिए माँ के साथ संबंध जोड़ा हुआ है। अगर पेड़ लगा रहे हैं और रक्षा नहीं करेंगे तो हम माँ के साथ अन्याय किए, सीधी बात है। तो इसलिए हमारी सरकार जहाँ भी लगाएं, जैसे अभी यहाँ अच्छे बड़े पेड़ लगे हैं और हमारे ये महाविद्यालय का कैंपस है, निश्चित ही बचेगा। तो हमको भी आगे भी जहाँ भी लगाना है, सिर्फ पौधा लगा के हम लोग चले आए ऐसा नहीं, उसको कैसे सुरक्षित होगा, संरक्षित हो, इसके बारे में हम चिंता करें। और हम पारिश विभाग हो या हमारे प्रशासनिक जहाँ भी जिस कैंपस में जहाँ भी लग रहा है, तो वो स्वयं उसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और निश्चित ही उसको रखरखाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने जो बात कही, इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, भुवनेश्वर की खास रिपोर्ट।